मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। अब घबराने की कोई बात नहीं है। हम लाए हैं आपके लिए इंटरनेशनल शेफ के बताए हुए ऐसे शानदार तरीके जिनको इस्तेमाल करके आपका दिल बासानी बार बार बारबेक्यू बनाने के लिए चाहेगा और दोस्त अहबाब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बशर्ते कि आप गोश्त को पहले अच्छी तरह धोकर साफ सुथरा कर लें और इसको साफ पानी से उबाल लें ताकि किसी भी किस्म की गंदगी और जरासीम से पाक खाना आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बने। जहां खाने का जिक्र हो और कुछ चटपटे मज़ेदार स्पाइसी खाने, टिक्का, बारबेक्यू, पिज़्ज़ा, कबाब और दीगर लवाज़मात की बात ना हो, ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। मगर आम तौर पर देखा जाता है कि हम खुद घर में बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं, या तो टिक्के बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं या फिर वो राई काई हो जाते हैं, जिससे बनाने वाले का दिल भी खराब हो जाता है और खाने वाले भी उकताहट का शिकार होने लगते हैं। इस मसले के हल के लिए नंबर 1 पर है चाय से गोश्त गलाएं। चाय सिर्फ थकावट ही दूर नहीं करती बल्कि इसकी मदद से हम अपने टिक्कों के जायके में भी जान डाल सकते हैं। चाय की पत्ती और पानी दोनों हम वजन मिकदार में लें, यानी अगर 4 चम्मच चाय की पत्ती है तो 4 ही चम्मच पानी लें और इसका सादा तेज कहवा बनाएं और इस कहवे को गोश्त में डालकर इसे 1 घंटे के लिए ढांप दें। जब आप 1 घंटे बाद गोश्त को निकालेंगे तो वो न सिर्फ गल चुका होगा बल्कि नरम मुलायम भी हो जाएगा, जिससे आपके टिक्के सिर्फ 5 मिनट की भाप में ही तैयार हो जाएंगे। नंबर 2 पर है सिरका से गोश्त गलाएं। सिरके में मौजूद सिट्रिक एसिड की तेजाबियत गोश्त को गलाने में मदद देती है। सिरका के जरिए आप सख्त से सख्त गोश्त को भी महज थोड़ी देर में गला सकते हैं। नंबर 3 पर है टमाटर सॉस, अदरक और दही पेस्ट से गलाएं। हर किचन में टमाटर सॉस, अदरक और दही मौजूद होती है। आप इन तीनों अज्जा का एक पेस्ट बना लें और गोश्त पर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे गोश्त अंदर तक गल भी जाएगा और तमाम मिसाले भी गोश्त अपने अंदर जज़ब कर लेगा। नंबर 4 पर है कचरी पाउडर। कचरी पाउडर का नाम तो सब ही जानते हैं। हर मकामी बाजार में भी गोश्त गलाने का मिसाला दस्तयाब होता है। इस मिसाले को 1.5 घंटे गोश्त पर लगाने से इसकी सख्ती भी कम हो जाती है और जायका भी दोबाला हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।